कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हमने कल किया थोड़ा सा, खैर उसके बारे में दोबारा से देख लेते हैं। कल 3 चीज़ें देखो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, इनका आपस में कन्वर्जन है बस। कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है, कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम आएगी? आनी नहीं चाहिए ना कोई प्रॉब्लम। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हमने कल की हैं और उन्हें एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला ही सवाल है 3 कोशेंट 1/8। 3 कोशेंट 1/8 को, परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में बनाना है ना शायद। फ्रैक्शन में बनाना है। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखो परसेंट दिया है ना, परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100। तो इसका मतलब 3 कोशेंट 1/8 को अगर परसेंट बनाना है तो 8 3 जा 24 और 1 इंटू 1/100। तो ये कन्वर्जन हो गया इसका बस। 25 1 जा 25, 25 4 जा यानी 1/30। ये हमने कल किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। मेरे विचार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, आगे एक और चीज। अब जैसे सेकंड नंबर है 42%, 42% दे रखा है, डेसिमल में करना है 42%। अगेन इसे डेसिमल में करना है, इसे फ्रैक्शन में कर दिया, डेसिमल में बस एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी 42/100 हो जाएगा। 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया गोविंद। तो इसका मतलब जब 420 को हम 100 से भाग करते हैं तो आता है 0.42। राइट, ये था एक हमारे पास में क्या था? रेशो वाला था एक तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमारे पास में रेशो था 21/125 था। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किस में? परसेंट में, तो ये सीधा क्या लिखा जाएगा भाई? 21/125। यही तो लिखा जाएगा। रेशो तो निकलता ही ऐसे है, और इसको परसेंट में करना है तो 100%, समझ गए? इनटू 100, बस हो गया। और करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर किसी रेशो को परसेंट में करना है तो परसेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझ लो, जब परसेंट को परसेंट से क्या बनाना है? फ्रैक्शन, तो क्या करना है? 1/100। और जब फ्रैक्शन से क्या करना है? परसेंट बनाना है, तो करना है 100 से। 100% हो जाएगा फिर वो। समझ गए? यहाँ पे हमने देखा 21/25 है, 100 से कर दिया यानी 25 5 जा 25 4 जा कितना हो गया? 84/5। इसका मतलब 5 1 जा 5, 3 4 5 6 जा 5 8 जा 16.8% आ गया। ठीक है जी। अब जैसे अगला है 2 कोशेंट 15/16। 2 कोशेंट 15/16, इसको कन्वर्ट करना है किस में? कोशेंट में करना है। तो 16 2 जा 32, 32 और 15 होते हैं कितना? 47/16। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो क्या 25 हो गया? ये 4 कट हो गया, 4 से काट दिया ना, 4 से 100 को काटा तो 25 आया, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 7 175 होता है, 175, 17 कैरी हो जाता है। 100 और 17 117/4। चलो कर देते हैं। 4 2 जा 8, 3 7, 4 9 जा 36, 1 5, 4 3 जा 12, 3 0 4 7 जा 28, 4 5 जा, इतने परसेंट आ जाता है। ठीक है, ये तो हमने कल ही किया था। कोई बताओ प्रॉब्लम हो तो इसमें? नहीं होनी चाहिए शायद। चलो ठीक है। 60% ऑफ ए नंबर इज 12। आगे का सवाल है। %60 ऑफ ए नंबर इज 12। सवाल नंबर 5, 5th है ना?
60% ऑफ ए नंबर इज 12। हमें बताना है नंबर, किसी भी नंबर का 60% कितना है? 12 है। चलो करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो दिया हुआ क्या है? x 60% किसका? ऑफ x। 60% ऑफ x कितना दिया है? 12। तो 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 किसका? x का। मल्टीप्लाई कर देंगे 12। जब ये इधर जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 × 100/60। इससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 खत्म, 6 2 ज़ा, यानी वो नंबर है 20। 20 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। 20 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। आया अभिषेक समझ में या नहीं आया? कशिश आ गया? अब तो आगे करें। छठा करवाया था, सातवें की तरफ बढ़ते हैं हम। छठे को एक बार देख लेना, कल कराया था, सातवें में देखते हैं क्या है। ठीक है। A mixture of orange and pineapple juice contains 2 parts of orange and देखो एक गिलास है हमारे पास, गिलास में एक क्या है? मिक्सचर है जूस का ना। ठीक है। एक तो ऑरेंज का हो गया प्लस पाइनएप्पल। देखो ऑरेंज का जो है, ऑरेंज का जो पार्ट है वो 2, पाइनएप्पल का 3, पाइनएप्पल का है 3। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? टोटल पार्ट्स कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। बिल्कुल सिंपल है। टोटल पार्ट्स 5 हो गए और उसमें ऑरेंज के 3 है, तो वो सॉरी ऑरेंज के 2 हैं और पाइनएप्पल के 3 हैं। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं 2/5 एंड 3/5, ऐसे तो लिखा जाएगा। भाई ये टोटल पार्ट्स हैं, उनमें से 2 ऑरेंज के, ये टोटल पार्ट्स हैं 3 ऑरेंज के। पूरा का पूरा जूस आएगा कि नहीं जोड़ के? 5/5 आ जाएगा। 5/5 कट कुटा के कितना बचेगा? 1 आएगा कि नहीं? तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना क्या चाह रहा है वो कहता है कि हमें भाई साहब परसेंटेज बताओ किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। कई तरीके हो सकते हैं बताने के, हम तो यहाँ हमेशा पार्ट कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है देखो, अगर मेरे पास में एक ही गिलास है और एक गिलास में 2/5 क्या है? ऑरेंज, और 3/5 क्या है? पाइनएप्पल। तो 5 एलसीएम आ गया, 2 + 3, इट मीन्स होता तो 1 ही है। ठीक है। अगर हम देखें 5 पार्ट ही तो है मिक्सचर के, और उसमें कितना ऑरेंज आया है? 2। आप समझ रहे हो? एक में कितना आएगा? 2/5। और हम किसकी बात कर रहे हैं? 100 की। 100 की कर रहे हैं कि नहीं? तो 2/5 × 100, तो 5 तो 40। ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा समझ जाओगे तो बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ देखो, परसेंट का मतलब देखो आप क्या है। सबसे पहले जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और थोड़ी सा आसानी के साथ, परसेंट का मतलब हमें हर वैल्यू को 100 के लेवल पे निकालना है। जैसे मैंने कहा मेरे नंबर भैया कितने आए हैं? मेरे आए हैं 10 में से 5। सपोज करो मेरे 10 में से, तो मैं क्या कर रहा हूँ? परसेंट निकालो इसका। तो इसका मतलब मैं मांग रहा हूँ 100 में से कितने आए हैं? सीधे 50 आए हैं। आए हैं नहीं? तो हर चीज़ को हमें किस में डालना है? 100 की भाषा में डालना है एक तरीके से। भाई एक बात बताओ, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। समझ रहे हो? तो इन 5 पार्ट्स द पार्ट ऑफ ऑरेंज कितना है? 2। अगर पार्ट 1 होता तनीषा, अगर पार्ट हमने मान लिया 1 होता तो कितना होता? 2/5 होता या नहीं होता? लेकिन पार्ट हमें कितना निकालना है? 100 इन 100 पार्ट्स। पार्ट ऑफ ऑरेंज होगा 2/5 × 100, यानी 5/20, यानी 40% हो जाएगा। परसेंट क्यों आया? 40 भाग आया, आ गए 40 किस में से आए हैं? 40 100 में से। परसेंट यानी प्रति 100,
प्रति 100 में 40 भाग है किसका? ऑरेंज का। यही तो पूछा है। और इसी तरीके से इन 5 पार्ट्स द पार्ट ऑफ पाइनएप्पल, द पार्ट ऑफ पाइनएप्पल कितना है? 3। इन 1 पार्ट ऑफ पाइनएप्पल होगा 3/5 और 100 में से निकालना है। 100 पार्ट में कितना होगा? 3/5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 60, यानी 60% इसका आ गया। तो 40 और 60 कितना मिलता है? 100। लेकिन बात आती है कि समझ आया या नहीं आया, और मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है समझाने में तुम्हें, क्योंकि उस वाले लेवल पर अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर हम फ्रैक्शन हम निकाल चुके ही हैं, ऑरेंज का फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/5। तो इसे तो सीधा सा क्या कर देंगे? 100% हो गया। अभी तो किया है पहले सवाल में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 40%। और इसी तरीके से पाइनएप्पल का क्या हो जाएगा? पाइनएप्पल को हो जाएगा 3/5 इंटू 100%, तो इसका मतलब 60%। समझ रहे हो? लेकिन बात है कि हम वास्तव में परसेंटेज को समझ भी पा रहे हैं नहीं। हम हर 100 में से निकालने वाले हैं। परसेंट का मतलब है हर 100 में से, प्रति 100 में से। कभी भी अगर सपोज करो तुमने कहा है कि सर 800 नंबर आए हैं मेरे, किस में से आए हैं बेटा? 1000 में से, तो फिर भी मैं कहूँगा परसेंटेज बताओ। परसेंटेज भी तो काम चलता है। परसेंट का मतलब 100 में से बताओ कितने आए हैं। 100 का मतलब ये हो गया सर 100 में, हर 100 में से 80 आए हैं। हर 100 में से कितने आए हैं? 80। तभी तो 1000 में से 800 हुए। आया कुछ समझ? या ऐसे ही हो? नहीं आया? आ गया तो नहीं सर? नहीं आया। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? भाई मेरे नंबर ग्रैंड टोटल है हमारा 1000, 1000 में से 800 आए हैं, तो 100 में से कितने हुए? 80। तो ये 100 ही तो परसेंट है। परसेंट का मतलब मैंने कहा था प्रति, सेंट मतलब 100। 100 में से बताओ कितने हैं? तो 100 में से 80 हैं। और यही मैंने यहां पे किया है। अगर 10 में से 5 हैं तो भी 100 में से कितने होंगे? 50। भाई 1000 को 100 बनाने के लिए क्या किया गया है? 10 से भाग। जब इसे 10 से किया है तो इसे भी 10 से करो, तभी तो जाके वैल्यू आएगा। 10 से इसे क्या 100 आया, 10 से इसे क्या 80 आया। यहां पे देखो 10 में से 5 आया, 10 को 100 बनाने के लिए 2 से गुना किया गया तो 100 आया, तो 5 में भी 2 से होगा। गलत है। 10 में इसे 2 से नहीं 10 से गुना किया गया, 10 से, तो इसमें भी 5 में भी 10 से होगा, तो 50 आया। 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 8वीं में क्या कहा गया है? 40% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर 300। 40% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर 300। ठीक है। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ, टोटल बताना है कि टोटल उसमें कितने हैं। बिल्कुल सिंपल है। हमें फिर भी क्या 100% ही तो निकालना है। भाई कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। मैंने कहा सर ये चौक है, क्या 100% है? अब नहीं है, घिस गई ना थोड़ी सी। 100% कौन सी होगी? 100% होगी सर ये वाली, जिसका एक भी पार्ट ना टूटा नहीं है। ये समझ गए? लेकिन दिस इज नॉट 100%। तो 100% बनाने के लिए इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, जोड़ना है, घटाना है, वो आप देखो क्या करना है। यहां पे देखो 40% किसी भी कोई भी संख्या है उसका 300 बैठ रहा है। समझ गए? हमने टोटल नंबर मान लिया है कितना? अगर मैं x मानूं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने मान लिए मैंने? x मान लिए। तो 40% ऑफ x कितना हो गया? 300। भाई वही तो कहा है उसने कि उन टोटल का 40% 300 है। समझ गए हो? तो मैंने मान लिया कि x स्टूडेंट थे टोटल, और उनका 40% कितना है? 300। तो 40/100 किसका है? x का। तो x हो जाएगा 300 इंटू 100/40। खत्म हो गया। 2 5 जा 2 2 जा 150। हो गया कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? समझ गए या नहीं है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 में कहता है रंजीत
इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ जसवंत इनकम। रंजीत इनकम is 25% more than that of Jaswant's income. How much percent is Jaswant's income less than that of Ranjit? How much percent is Jaswant's income less than that of रंजीत? देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। वो कह रहा है कि रंजीत की 2 बच्चे हैं या 2 आदमी हैं, उनकी इनकम दी हुई है। रंजीत की जो इनकम है वो रंजीत और ये जसवंत, रंजीत की जो इनकम है ना वो जसवंत की इनकम से 25% ज़्यादा है। तो पूछा जाता है कि जसवंत की इनकम कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। तो आप एक बात बताओ, अगर रंजीत की इनकम 100 है या जसवंत की अगर इनकम 100 रुपये है तो रंजीत की कितनी होगी? 125। कैसे हुई? क्योंकि 25% ज़्यादा है नहीं? इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब चीज़ें यहाँ पे हमने माना लेट ₹100 बी जसवंत इनकम हमने मान लिया इसे। इसलिए रंजीत इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? देखो अगर 25% है तो 100 का 25% ज़्यादा है, रंजीत इनकम हो जाएगी, देखो 100 तो होगी ही होगी, कशिश वो तो होगी, और 100 का 25% और होगी। ये लिखा तो हुआ है, तो 100 से 100 खत्म, यानी 125 रुपये होगी। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? है ना? हम अब क्या करते हैं, परसेंटेज निकालेंगे। देखो 125 रुपये किसकी इनकम है? रंजीत की। तो उसकी कितनी है? 100। अगर 1 रुपया होती तो कितनी होती? 100/125। और अगर ये 100 रुपये होती तो ये होती 100/125 गुना 100, 25, 5 कितना हो गया? 20, 80 रुपये हो जाती। 100 रुपये अगर रंजीत की होती तो जसवंत की कितनी होती? 80। तो 100 में से 80 मतलब 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। इतनी बात समझ में आई है? इसका मतलब हमने क्या किया, परसेंटेज निकाला है इसका। देखो ठीक है। और जब इसे करते चलेंगे ना धीरे धीरे तो फिर शॉर्ट में भी कर लेंगे, अभी सिर्फ इनिशियल पीरियड है। ठीक है। इफ रंजीत इनकम इज 125 देन जसवंत इनकम कितनी होगी बेटा? 100 आई तो है, 100 रुपये। अगर इसी वाले लैंग्वेज को, अगर रंजीत की इनकम 1 रुपया है तो उसकी कितनी होगी? 100/125। और अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो कितनी होगी? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। 20 यहां से आ गया, यानी 80 रुपये। कितनी कम हो गई? 20। तो परसेंटेज ही तो कम हो गई है भाई। 80 रुपये निकली है उसकी इनकम, है ना? 80 रुपये, 20 रुपये तो 20% है सीधा। लेस कितनी हो गई? रंजीत की कितनी है? 100। और जसवंत की कितनी निकली अभी? 80। तो अंतर कितना आया? 20% का। 20% कम है किसकी? जसवंत की। क्यों कम है? क्योंकि 100 पे ही तो निकाला हमने। 20 रुपये कम है यहाँ से, लेकिन परसेंट भी तो कितने? 20% लेस है। किसकी? जसवंत की। किससे?
रंजीत से, ठीक है। 20% लेस है जसवंत की इनकम रंजीत से, ठीक है। आगे है संदीप सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%। संदीप सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चलो देखते हैं इसे, पहले साफ कर लेते हैं इसे। Sandeep's salary is increased. Is increased by 20%. ठीक है, and then decreased by 20%, and decreased by 20%. Find the net percentage change in his salary. Find the net percentage change in the salary. कितना परसेंट चेंज हुआ बाद में जाके, समझे? नहीं आया समझ में? आया नहीं आया ना? अबे पागलो सुनो, देखो पहले 20% बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद में 20 घटा दी। जिस पर बढ़ाई थी उस पे नहीं घटाई, जो बढ़ के आई थी उस पे 20% घटाई। अब पूछ रहा है कि परसेंट टोटल बताओ कितना बढ़ा। 20 तो नहीं बढ़ा क्योंकि घटाई भी तो है। हमने मान ली 100 रुपये, मान लें। लेट X रुपीज बी संदीप्स सैलरी। मान लिया संदीप की सैलरी हमने कितने रुपए मान ली? 20%, सॉरी 20% कह रहा हूँ, 100 रुपये। आफ्टर इंक्रीज संदीप सैलरी, संदीप की सैलरी क्या हो जाएगी? देखो 100 तो पहले ही थी, 100 रुपये तो पहले ही थी ना, और कितने रुपए बढ़े हैं? 20%। ये बढ़े हैं ना, 100 का 20 इतना बढ़ा, और ये ऑलरेडी था, तो कितने रुपए बढ़े हो गए? 120। इतने रुपए हो गए उसके इंक्रीमेंट के बाद में, बट 20% फिर घट भी गई। आफ्टर डिक्रीज संदीप सैलरी कितनी हो जाएगी? संदीप सैलरी देखो 120 रुपये तो थे, है ना, और घटे कितने? 120 का 20%। समझ गए आप? ये घटे हैं, फिर मालिक ने घटा दिए, किसी भी कारण से घटाया। पहले कर दिए 120, फिर 120 पे जितने भी सैलरी थी उसका 20% घटाया। तो यहां से कर सकते हैं हम, देखो 5 आ गए यहाँ पे, 24 रुपये, 24 रुपये घटा दिए। इसका मतलब कितना रह गया? 96, सॉरी 96% कह रहा हूँ, 96 रुपीज़। तो पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 100 रुपये थी या नहीं? हमने मानी ना 100 रुपये। एक्स क्यों माना है हमने? 100 मानना है बेटा, हमने एक्स मान लिया। खैर एक्स से भी हो जाएगा, लेकिन एक्स से फिर वही, हमने 100 रुपये माना। किसकी सैलरी? संदीप की। तो इंक्रीज कितना हुआ? 20% का, तो टोटल सैलरी हो गई 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये करने के बाद में उसने कहा भाई 20% घटाएंगे हम, तो 120 तो थी और ये घटे, तो कितनी रह गई? 96 रुपये। तो चेंज इन सैलरी कितना हो गया बच्चों? 100 में से 96 घटाओ, 4 रुपये का। तो नेट परसेंटेज चेंज भी कितना हो गया? 4% का। क्यों? क्योंकि हमने काम ही किस पे किया है? 100 पे, तो निकालना ही नहीं है।
100 पे ही तो काम किया ना। तो 4% उसका इंक्रीमेंट होने के बाद में, फिर डिक्रीज होने के बाद में कितने, 4% की कमी ही हो गई। समझ गए, डिक्रीज हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आई हैं और अच्छे से आने लगेंगी, मैं भी थोड़ा सा बेहतर करने लगूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आए तो बताना और करते हैं, देखते हैं। ठीक है।